ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है और इसको मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है, लेकिन बहरहाल खुशाइंद समझा जा रहा है इसको। जी, ये पाकिस्तान के लिए तो तारीखी है ही, पर मैं समझता हूँ कि ये गेम चेंजर है खित्ते के लिए और आलमी सियासत के लिए भी एक बहुत बड़ा ये एक मुआहदा है। आप देखें दुनिया में इस वक्त जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक्सिस और एलाइज के मुआहदे होते थे कि एक दूसरे पे हमला जो है एक पे तस्वर किया जाएगा। इस वक्त दुनिया में सिर्फ इस नौयत का नेटो ममालिक के अंदर है कि वेस्टर्न अलायंस है, जिसके अंदर टर्की भी शामिल है, वाहिद मुसलमान मुल्क, जो कि एक के ऊपर हमला सब पे ऊपर तस्वर किया जाएगा। वैसे दफाई ताल्लुकात होते हैं जिस तरह रूस और बेलारूस के हैं या चीन का नॉर्थ कोरिया के साथ है, मगर वो बाकायदा फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। तो ये एक अपनी नौयत का पहला इस खित्ते में मुआहदा है कि इसकी जो जिस तरह आपने बताइए में भी बताया कि किसी भी मुल्क पर, दोनों मालिक में से एक मुल्क पर हमला दूसरे पर तस्वर किया जाएगा। जारियत की सूरत में पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका जवाब देंगे। एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क की दिफा के लिए इस्तेमाल की जाएगी और फिर इसके बाद गुज़श्ता कई दहाइयों से ये फौजी मशकें और सनती ताबन तो जारी रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली और शायद शुरुआत हो, जिस तरह आपने जिक्र किया कि पहले जो समिट हुआ इस्लामिक और अरब ममालिक का, वो एक मजम्मती करारदादों की तक ही महदूद रहा। जीसीसी का आज आया है कि वो कलेक्टिव जो है अपनी डिफेंस करेंगे, पर उसके क्या खदोखाल हों, ये हो सकता है इब्तदा हो, इसके अंदर बाकी खलीज के ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। इसके होने की वजह वैसे तो काफ़ी सालों से ये सिलसिला जारी था। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो ताउन है उसकी मैं डिटेल बताता हूँ, बैकग्राउंड बताता हूँ, मगर अभी सवाल ये है कि क्यों हुआ है। मैं समझता हूँ कि दो बड़ी वजूहत हैं। एक तो ये हाल ही में जो पाकिस्तान और इंडिया की जो झड़प हुई, जिसमें हमने उनके दांत खट्टे किए, उनके 6 जहाज़ गिरा दिए, अपने से 7 गुना बड़ी आबादी, 10 गुना बड़ी जो है इकॉनमी, तो जिस तरीके से हमारी जो इज़्ज़त में दुनिया भर में इजाफा हुआ, तो वो एक बड़ा रोल था कि इस खित्ते में पाकिस्तान एक बड़ी ताकत में चीन के बाद भारत से हम किसी तौर पे कम नहीं बल्कि बड़ा माने जा रहे हैं। एक तो हमारी ये जो शान में इजाफा हुआ वो फैक्टर था। दूसरा जो कतर पे इसराइल का हमला है कि वहाँ पे कतर में अमेरिकन बेस है, हज़ारों वहाँ उनके फ़ौज हैं, और ये बेसिस जो इस खित्ते में मिडल ईस्ट के अंदर अरब ममालिक ने दी हुई थी, वो इस वजह से अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी हुई थी कि इन बेसिस की वजह से उनके ऊपर कोई हमला ना करे। तो ना सिर्फ के कतर पे हमला हुआ, बल्कि ये इस बात का भी शक किया जा रहा है कि वो फैसिलिटेट किया, उनकी रीफ्यूलिंग हुई, ज़ाहिर है उनके रेडार वहाँ मौजूद थे। तो उसके बाद से ये तमाम मिडल ईस्ट में खलीज की रियासतों में एक इनसिक्योरिटी पाई जाती है कि 7 मुल्कों पे अब तक इसराइल हमला कर चुका हुआ है। तो जाहिर है सऊदी अरेबिया में भी ये इनसिक्योरिटी पाई जाती है। हमारा और सऊदी अरेबिया का तल्लुकात 1947 में जो अर्ली सबसे पहले जो ममालिक थे जिन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया, सऊदी अरेबिया उसमें था। हमेशा हमारा बरादराना ताल्लुक़ रहा, और क्योंकि हरमैन शरफैन के वो वारिस हैं तो इसलिए एक रूहानी मजहबी ताल्लुक़ हमेशा से रहा। और 74 के ऊपर में ये अरूज पे था जब पाकिस्तान में जो है जुल्फ़िकार भुट्टो ने इस्लामिक समिट करवाया, तो वो मुस्लिम उम्मा की यूनिटी की सबसे बड़ा अरूज था, माना जाता था, जब कॉमन दिफा कॉमन करेंसी की बातें हुई। उसके बाद से फिर हमारे उनके साथ ये तल्लुकात रहे, और 1979 में मखाना काबा के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया था, और उसके अंदर पाकिस्तान के कमांडोज ने वो फिर कब्जा छुड़वाया था, ऑपरेशन किया था। उसके बाद से हमारी वहाँ पे 2 ब्रिगेड फौज रहती है, हमेशा तकरीबन 2000 फौजी रहते हैं, और हमने उनके प्रोटेक्शन के लिए हमारा पहले ही एक मुआहदा सऊदी अरेबिया के साथ हमेशा रहा। मगर हुसियों ने जब ख़ास तौर पे ये 2019 में अरामको की फैसिलिटीज़ के ऊपर सऊदी अरेबिया पे हमला किया, जिसका वो शाकिरान पे ऊपर सऊदी अरेबिया वाले करते थे,
तो उसके बाद ये एक सवाल आया था कि पाकिस्तान से उम्मीद की जा रही थी कि हम यमन के ऊपर हमले में अपने ग्राउंड ट्रूप्स भेजेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामान ने कहा था कि नहीं, हम आपके दिफा के लिए हाजिर हैं, आपका हमारा मुआहदा ये है, पर हम अपने ग्राउंड ट्रूप्स को आपके लिए किसी और जगह नहीं भेज सकते, ये हमारा मुआहदा नहीं है। और उसके बाद अमेरिका के ने उस गैप को कवर किया। अमेरिका की भी अब खलीज की जंग 1991 से वहाँ पे प्रेजेंस एक रही। उनकी अभी भी जो प्रिंस सुल्तान बेस है, एयर बेस रियाद के करीब, वहाँ पे उनके जहाज़ हैं, F-35 भी हैं, F-15 भी हैं, और वो एक प्रेजेंस रखते हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर एयर बेस अमेरिका की है। मगर 9/11 के बाद उनकी वहाँ पे थोड़ी सी मौजूदगी कम हो गई। पर 2019 में जब ये अरामको, क्योंकि ये अरब अमेरिकन कंपनी है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए और ख़ित्ते में ईरान को काउंटर करने के लिए अमेरिकन प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ी। मगर मैं समझता हूँ कि इसके बाद, ये कतर के हमले के बाद से ये एक सिलसिला जारी था। अब इसके ऊपर काफ़ी इसकी डिटेल्स का इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या इसकी तफसीलात हैं। मगर ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के लिए विन विन तो हर सूरत में है। अब देखें, कतर में 90 के करीब जहाज़ थे उनके, और मगर उनके काम नहीं आए कि वहाँ से आप देखें 1500 किलोमीटर से आके जो है इसराइल उनके ऊपर हमला करके चला जाता है, वो नहीं काम आई। एयर बेस अमेरिकन काम नहीं आई। तो अब ये ताउन जो होगा हमारे लिए भी बहुत अच्छा। अभी इसकी तफसीलात आएंगी, मगर डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि हमारे जो मसले फाइनेंसिस के रहते हैं, इंडिया इकोनॉमिकली क्योंकि बहुत बड़ी पावर है, तो सऊदी अरेबिया जो है दुनिया में 5वें नंबर पे आता है डिफेंस एक्सपेंडिचर में। आप देखिए, नंबर 1 पे ऑफकोर्स अमेरिका है, फिर चीन है, फिर रूस है, फिर इंडिया है चौथे नंबर पे। 5वें नंबर $69 बिलियन की उनकी डिफेंस का बजट है। वो अपने जीडीपी के परसेंटेज दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्चते हैं। 6 से 8% जो है ना जीडीपी की परसेंटेज वो डिफेंस पे खर्चते हैं। मगर वो जो डिफेंस है उसको चलाने के लिए, जिस तरह कतर में हम पहले भी थे, अब हम भी उसके अंदर हिस्सा डालेंगे। अभी इसकी तफसीलात तय हों, कुछ हो गई होंगी, कुछ होनी है कि क्या शराकतदारी, काफ़ी सारे सवालात हैं। भारत में ऑफ कोर्स जो है इसके ऊपर बड़ी तशवीश पाई जाती है। ये जो आपने इब्तदाई में उनके फ़ॉरेन ऑफिस का बताया कि वो इसको बगौर देख रहे हैं, वो मुहतात हो रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ उनके इक़्तिसादी ताल्लुकात बड़े हैं, दोनों की एक दूसरे मुल्कों में बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मगर ये जो अब सवाल है कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा, तो हमारा ये सुहासनी हैदर, उनकी वहाँ की जर्नलिस्ट हैं, हमारी दोस्त हैं, उनका मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया है कि ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त जारी है, वो टला है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो इसमें सऊदी अरेबिया अगर आता है तो हमारे पास कम से कम एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ सऊदी अरेबिया की सूरत में आ जाती है। उनकी फाइनेंशियल बैकिंग, वो पहले ही हर साल हमें जो इस दफ़ा भी $3 बिलियन फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने हमारे रिजर्व्स में जमा कराए हुए हैं। और हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशूज़ रहते हैं, फिर वो डिफ़र्ड पेमेंट में हमें हर मुश्किल में तेल देते हैं। तो इसके बाद से हमारा $11 बिलियन के करीब जो ख़र्चा है, और हमारे लिए मुश्किल था कि उनके $80 बिलियन को मैच करना इंडिया के। तो ये अब सऊदी अरेबिया से इंडिया ये कहता रहा कि अगर जंग होगी भी तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इतनी प्रोलॉन्ग्ड वॉर के अंदर एंगेज होना अफोर्ड नहीं कर सकेगी। सो दिस हैज गिवन अ लॉट ऑफ ग्राउंड्स टू पाकिस्तान नाउ। हमारे पास ये अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ आती है, फिर इकोनॉमिक डेप्थ आती है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के पास फॉर एग्जांपल देखें, हमारे जो इंडिया के पास कोई 32 जो हैं के करीब स्क्वाड्रन्स हैं, एयर स्क्वाड्रन्स हैं, 15 के करीब फंक्शनल हैं। उन्होंने 72 जहाज़ एयरबॉर्न किए थे, हमारे 42 जहाज़ एयरबॉर्न हुए थे, और हमने उनके दांत इकट्ठे करके उनके 7 जेट्स गिरा लिए थे। सऊदी अरेबिया के पास कोई 450 से लेके 450 तक जहाज़ हैं। F-15 के वेरियस वर्जन्स हैं,
तकरीबन 225 के करीब F-15 के वेरियस वर्जन्स हैं। ये जो एक F-15 के जो स्क्वाड्रन ने जब ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ पे गए और साथ में एयर हमारे COS भी थे फील्ड मार्शल, तो वो जो सलामी दी गई है F-15 थे। फिर उनके बाद जो नेटो का मेन प्लेन है वॉर प्लेन टाइफून, उसके कोई 75-80 के करीब हैं। फिर हमारे पास 2 एवॉक्स हैं, उनके पास 5 हैं। तो ये एक किस्म के उनकी और हमारी फोर्सेस मिलके एक फॉर्मिडेबल इस खित्ते के अंदर एयरफोर्स बन जाती है। मिडल ईस्ट और एशिया की हम और सऊदी अरेबिया आप इजीली सेफली कह सकते हैं वी मेक अ लीथल कॉम्बिनेशन। उनके इक्विपमेंट, उनकी दौलत और उनका रिसोर्सेज और हमारी टेक्निकल स्ट्रेंथ, हमारी मैन पावर, हमारी ट्रेनिंग और हमारा हौसला जो है, ये 2 मुल्क मिला के तो ये एक मैं समझ रहा हूँ कि ये इसकी घंटियाँ जो है पूरी दुनिया के कैपिटल्स में इस वक्त खड़की होंगी। अभी देखना होगा, देख रहा था जालिम खलीलजाद जो हैं उन्होंने ये एक ट्वीट किया है, क्वेश्चंस रेज किए हैं कि जी ये ट्रीटी नहीं है, ये मुआहदा है। मैं समझता हूँ पता नहीं ये सिमेंटिक्स की बात नहीं है, ये जो भी कह लें ये एक मुआहदा अब हो चुका हुआ है। उन्होंने कहा जी इसकी अभी पता नहीं कि खुफिया शराइत क्या हैं। क्वेश्चन जो आ जाता है वो क्या इस मुआहदे के अंदर न्यूक्लियर प्रोटेक्शन है, अम्ब्रेला भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को, क्योंकि अभी तक हमारा स्टांस रहा कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम जो है वो इंडिया सेंट्रिक है। सो ये अभी अभाम रखा जा रहा है और अभाम मेरा ख्याल रहना चाहिए, पर्पसली भी रखा ये रखा भी जा रहा है और रहना भी चाहिए कि जब हमने ये सऊदी अरेबिया की और खाना काबा की हिफाजत का जिम्मा ले लिया तो फिर कुछ भी मुमकिन है। मगर ये शायद बातें अब हम में ही रखी जाएं। मैं क्लियरली एक दफ़ा ये मोहम्मद बिन सुल्तान साहब से अमेरिका के दौरे में इंटरव्यू किया गया था। आमिर साहब, इसमें अगर पोस्चरिंग की बात करें, प्लीज़ अपनी बात भी ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा कि देखिए कोई मुआहदे होते हैं 2 मुल्कों के दरमियान और दिफाई मुआहदे भी होते हैं, ये भी कोई इतनी नई चीज़ नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से आपने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें एक एक करके नज़र आ रहे हैं कि इट इज़ समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। फिर जो पोस्चरिंग है, जिस तरीके से इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान ने इस मुआहदे को अनाउंस किया है, आई थिंक ये एक बहुत वाज़े ऐलान है जिसकी फिर डेप्थ कुछ भी हो सकती है। इन्फिनिटी का एक कॉन्सेप्ट इसमें नज़र आता है जी। ये कोई एक दिन के अंदर नहीं, ये काफ़ी अरसे से ये सिलसिला जारी था। जैसा मैंने कहा पहले भी हमारी 2 ब्रिगेड्स थी, अब उसको फॉर्मलाइज किया गया है। अब इसकी क्या कितनी एक्सटेंशन होगी, किस लेवल तक हम वहाँ पे ट्रूप्स रखेंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे और हमारे यहाँ उनके लोग कितने ट्रेनिंग के लिए आएंगे, इसके खदोखाल अभी आएंगे। एक बहुत बड़ा सवाल इसके अंदर आता है कि हम अपना रोल अदा, ना सिर्फ कि ये है कि ये तमाम वहाँ ममालिक के लिए एक मैसेज है कि अब सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान दी ओनली न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री इन द इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो है, साथ में हम एक रोल प्ले कर सकते हैं सऊदी अरेबिया के ईरान के साथ टेंशन का। पहले ही याद रहे कि हुतियों के साथ एक ट्रूस चाइना ने करवा दिया हुआ है ईरान के साथ भी, मगर वो ख़त्म नहीं हुआ। मगर क्योंकि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और हमने जब इसराइल ने उन पर हमला किया तो उनके यहाँ भी शुक्रन हमारे लिए किया गया, तो हम इस रोल को पहले जो चीन रोल अदा कर रहा था सऊदी अरेबिया और ईरान में अमन करवाने का, हम उसमें एक एडिशनल रोल प्ले कर सकते हैं।